जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप टीवी 45 और बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्पाद सिपाही दौड़ में हो रही मौत को लेकर। ये मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब तक देखिए दौड़ जब होती रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से एक और मौत हुई है। इस सूची में एक और नाम जुड़ गया है। भुरकुंडा का एक युवक जो इस दौड़ में शामिल हुआ था, वो इस दौड़ के बाद बीमार हुआ। साहेबगंज में ये दौड़ चल रही थी, वहां पर वो बीमार पड़ा। कोलकाता में उसका इलाज हो रहा था, जहां उसने दम तोड़ दिया। यानी ये आंकड़ा अब और बढ़ गया है। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में एक और युवक की जान चली गई है। तो ये सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है और लगातार हो रही मौत से आप देखिए, जब शुरुआत हुई इस दौड़ की, उस दौरान जब मौत होने लगी अभ्यर्थियों की दौड़ के बाद, विपक्ष के तेवर काफी तल्ख नजर आए। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। उसके बाद सरकार ने 3 दिनों तक भर्ती दौड़ जो थी वो इस दौड़ की प्रक्रिया को बंद भी कराया था। और उसके बाद कहा गया था कि जहां पर दौड़ कराई जाएगी वहां पर अलग से सुविधाएं भी दी जाएंगी, व्यवस्थाएं बेहतर कराई जाएंगी और उसके बाद ये दौड़ होगी। और वापस ये दौड़ शुरू कराई गई, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। एक और मौत, एक और आंकड़ा आपके सामने है। भुरकुंडा का एक युवक जिसने साहेबगंज में भर्ती दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ली थी, भर्ती दौड़ के लिए वो गया था, इस दौरान वो बीमार पड़ा। कोलकाता में उसका इलाज चल रहा था और वहां उसकी मौत हो गई। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अनुज जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुज, देखिए उत्पाद सिपाही दौड़, इसे लेकर जो आंकड़ा शुरू से चलता आया कि इस दौड़ के बाद युवक की मौत हो रही है, कुछ दिन बीच में इस दौड़ की प्रक्रिया को रोका गया था कि व्यवस्थाएं बेहतर कर ली जाएंगी, मौसम अनुकूल हो जाएगा, चाहे जो भी वजह रही हो। उसके बाद वापस शुरू की गई ये दौड़, भर्ती दौड़। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद भी ये सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार एक और युवक अनूप बेदिया, भुरकुंडा का रहने वाला, उसकी भी जान चली गई। जी आती, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्पाद बहाली में लगातार दौड़ का आंकड़ा, दौड़ में जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनकी मौत का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भी हजारीबाग जिला में उत्पाद की जो दौड़ हुई थी, उसमें एक बात करें तो मांडू क्षेत्र के में एक गरगली जगह है, वहां पर भी एक युवक की मौत हुई थी। वहां पर झारखंड सरकार के लोगों ने पहुंचकर पीड़ित परिवार से लोगों ने मुलाकात की थी। आज बात करें तो सबसे पहला ये कहना चाहेंगे कि जिस अनु की बात हो रही है, ये लड़का भुरकुंडा का रहने वाला नहीं है, इसे मेंशन कर लिया जाए। ये रामगढ़ जिला का पतरातू प्रखंड का साकी गांव का रहने वाला है, भदानी नगर क्षेत्र का रहने वाला है। ये भुरकुंडा का रहने वाला नहीं है, ये भदानी नगर क्षेत्र का रहने वाला है। सुदूरवर्ती तलहटी पे गांव बसा हुआ है साकी गांव, वहां का साकी गांव का ये रहने वाला युवक था, जिसके 12 तारीख को साहेबगंज में उत्पाद की जो दौड़ हुई थी, उत्पाद बहाली की, वहां पर दौड़ के रवैया बेहोश हो जाता है। और वहां पर जो उत्पाद बहाली में लगे लोग, स्वास्थ्यकर्मी जो भी थे, वे लोग आनंद फानंद में उसके वहां के साहेबगंज में जो सदर अस्पताल है वहां पर इलाज के लोग ले जाते हैं। लेकिन वहां पर जब स्थिति गंभीर होती गई तो परिजन और अस्पताल के लोगों ने मिलकर उसे रेफर किया गया और परिजन के साथ में कोलकाता उन्हें भेजा गया। वहां पर उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दरमियान में उसकी कल मौत हो चुकी है और यहाँ पर परिवार वाले का रो रोकर बुरा हाल है। यह पूरा मामला जो है भदानी नगर क्षेत्र के साकी गांव का है और शव जो है, मृतक का जो शव है वो साकी गांव अब पहुंचने वाला है। और कहा जाए तो सरकार के लोग भी है यहाँ पहुंचने। कुछ दिन पूर्व में मैंने कहा कि हजारीबाग पदमा में जो दौड़ हुआ था उसमें भी एक युवक की मौत हुई थी, जो मांडू, रामपुर जिला के मांडू का रहने वाला था। झारखंड सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बिस्ट्रा, परिवहन के जो अधिकारी और संजीव बेदिया जो है वरिष्ठ नेता, ये लोग सारे लोग सरकार के तौर पर वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि सरकार का जो मापदंड तय किया गया उसके आधार पर लोगों को ये किया जाएगा और जो सरकार से जो मिलने वाला है वो भी आपको दिया जाएगा। और जो मौत हुई है तो एक हम लोग बात करेंगे कि नौकरी भी इन लोगों को मिले, इसको लेकर भी हम लोग सरकार से बात करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आज पुनः एक युवक की मौत हुई है और सरकार के द्वारा जब लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा था तो उस बहाली को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया था और फिर वही बहाली में आज फिर दौड़ हुई है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो नौकरी की चाह में जिंदगी की रेस से बाहर हो गया अनूप बेदिया और उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ मामले में हो रही मौत का सिलसिला एक और आपको देखने को मिला। ये इस सूची में
एक और नाम जुड़ गया है।